हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे हम क्लास 11th का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या रिलेशन। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने आपको समझाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और बाकी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब उसी के बेस पर हम क्या करें, रिलेशन को स्टार्ट करें क्योंकि वो आपको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा तो रिलेशन भी आपको समझ में आएगा रिलेशन एक्चुअली में होता क्या। ठीक है, कहीं भी आप देखेंगे तो रिलेशन आपको सीधे बता जाएगा कि रिलेशन को हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। ये क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अब रिलेशन और सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, इसका मतलब क्या है, मतलब ये कहना क्या चाहता है। सबसेट है तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी भी एक सेट होता है, तो आर भी क्या होगा, जाहिर सी बात एक सेट होगा। अब सेट है, एलिमेंट किस तरह के होंगे बात ये आता है। जैसे देखिए ए क्रॉस बी है तो एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर पे टाइप के होते हैं ना। इसमें ए क्रॉस बी में एलिमेंट ऐसे होते हैं, ऑर्डर पे टाइप के। तो जब आर इसका सबसेट है तो एक चीज सोचिए, आर में एलिमेंट कैसे होंगे, इस टाइप के ही होंगे, कुछ अलग तो नहीं होंगे। अब बात यहां से ये आता है कि ये सबसेट है तो ये ए क्रॉस बी को क्या बोलते थे लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर तो रिलेशन, इसको आर को हम रिलेशन बोल रहे हैं, है ना, रिलेशन का संबंध। तो इसमें खास क्या है, मतलब सब इसी के तो सबसेट है, इसी के तो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है कि इसको हम अलग रख रहे हैं, उसमें नहीं ला रहे, अलग रख रहे हैं। बताइए, इसका एक अलग अपना वजूद है, इसमें ऐसा क्या है। तो इसे हम पढ़ेंगे तो मैं इसको कोई एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा, आप इसे थोड़ा देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ए ले लिया, सिंपल छोटा सा ले रहा हूं 1 2 3, और एक सेट बी ले लिया सिंपली 2 4, और सिंपली आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी निकाल दीजिए तो आप ए क्रॉस बी निकाल देंगे आराम से। क्या आ जाएगा, 1 2 1 4, फिर 2 3 सॉरी 2 2, फिर क्या आएगा 2 4, फिर 3 2 और 3 4। यही एलिमेंट आएगा ए क्रॉस बी का, कुछ और तो नहीं आने वाला। ठीक, अब मैंने कहा रिलेशन आर क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, है ना। तो आर जस्ट सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के देखिए कितने सबसेट होंगे, देखिए किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने क्या करिए 2 के पावर कर दीजिए, उसके उतने सबसेट हो जाएंगे। कितने इसके एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट, मतलब इसके 2 के पावर 6 क्या सबसेट होंगे। ठीक, वो सारे सबसेट होंगे। अब वो सारे सबसेट रिलेशन होंगे या नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है। रिलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ए क्रॉस बी में एलिमेंट है ए और बी, पेयर बना दिया हमने, है ना। रिलेशन आर में क्या होता है, ये पेयर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर ए पेयर किसमें आ रहे हैं, रिलेशन आर में आ रहे हैं, अगर रिलेशन बताइए पेयर हमारे अगर रिलेशन आर में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये पेयर एक दूसरे से रिलेटेड है। और उसको राइट हम ऐसे करते हैं, कैसे राइट करते हैं, ऐसे राइट करते हैं। अब यहां बात है कि ए का बी से रिलेटेड होने का मतलब क्या है, मतलब कैसे रिलेट होगा। तो वहां आपको कुछ ना कुछ रिलेट करके दिया होगा। अब वो कैसा दिया होगा तो मैं देखा ये आपको बताता हूं। देखिए यहां से, जैसे मैं ऐसे कर दूं कि एक मैं रिलेशन लिख रहा हूं, ऐसा रिलेशन लिख रहा हूं जिसमें वे सारे ए बी आ रहे हैं, मतलब वे सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ए बी, सच दैट ए डिवाइड्स, ठीक है, ए डिवाइड्स बी, मतलब एक ऐसा जिसमें क्या है, ए मतलब कि ए से आएगा और बी जो होगा बी से आएगा। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर, ए और बी मतलब एक रिलेशन डिफाइन किया ऑर्डर्ड पेयर वाला, ऐसा जिसमें ए क्या होगा, बी को डिवाइड करेगा, ए बी को डिवाइड करेगा। ए क्या है फर्स्ट एलिमेंट, बी क्या है सेकंड एलिमेंट, और ए आ रहा है सेट ए से, बी आ रहा है सेट बी से। अब यहां देखिए ये आर क्या है, सबसेट है क्रॉस बी का, तो ए और बी यहीं से आएंगे। तो देखिए जैसे 1 2 को डिवाइड करेगा तो इसमें आ जाएगा, 1 4 को भी करेगा आ जाएगा, 2 2 को भी करेगा आ जाएगा, 2 4 को भी करेगा आ जाएगा, 3 2 को या 3 4 को तो नहीं करेगा, है ना। अब ये देखिए जो मैंने लिखा आर इक्वल टू इतना, ये जस्ट क्या है, जस्ट इसका ही तो एक पार्ट है ये ना, कुछ और तो नहीं, इसका एक भाग है। देखिए जो चीज इसमें है वो पूरा इसमें, तो मतलब ये यहाँ पे देखा जाए तो आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि इस रिलेशन आर में ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट नहीं आए, सारे एलिमेंट नहीं आए, केवल वही एलिमेंट आए हैं जो क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं। वही पेयर आए हैं जो इस पर्टिकुलर रूल को क्या फॉलो कर रहे हैं, सभी नहीं आए हैं। ठीक है, यही क्या होता है रिलेशन आर होता है, यही इसकी खासियत होती है रिलेशन आर कि रिलेशन आर क्या होता है, जस्ट सबसेट होता है क्रॉस बी का, लेकिन इसमें वही एलिमेंट आते हैं जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब वही एलिमेंट आते हैं किसके, ए क्रॉस बी के,
जो इस पर्टिकुलर रिलेशन जो हमको गिवन होगा ए और बी के बीच में, उसको फॉलो करेंगे वही आएगा। कंडीशन ये भी है कि वो रिलेशन क्या होगा, मतलब जो भी मैं दिया होगा वो एक्चुअल में रिलेशन होगा कब, जब वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब क्या बता कि हमें दो सेट ए और बी दिया हुआ है और आर डिफाइन किया गया है, और ऐसा है कि एक अब आर बी ए क्रॉस बी का सबसेट है ही नहीं, तो हम कहें कि वो रिलेशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। रिलेशन के लिए कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि अगर ये ए इससे आ रहा है, बी इससे आ रहा है, तो जो रिलेशन आर हम डिफाइन करेंगे, अगर उसमें ए और बी ये पेयर आ रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब क्या, वो ए बी बिलोंग करना चाहिए ए क्रॉस बी से। अब क्या पता कि इसमें आ रहा है, वो पेयर इसमें नहीं है, क्योंकि याद देखिए, क्योंकि ये देखिए ये क्या होता है, ये जस्ट सबसेट ए क्रॉस बी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेयर आर में आएगा वो पेयर ए क्रॉस बी में तो होगा ही होगा। हाँ, ये कंडीशन कहीं नहीं कि भाई जो ए क्रॉस बी में होगा वो आर में होगा, ऐसा कहीं नहीं है। वो हम देख ही रहे हैं कि देखिए 3 2 ए क्रॉस बी में लेकिन आर में नहीं है, 3 4 ए क्रॉस बी में लेकिन आर में नहीं है, लेकिन आर के जितने भी एलिमेंट है सब इसमें हैं। इस बात का ध्यान रखिए, बस दिया हो कि नहीं रिलेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं, वहां रिलेट करना ही चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही होता है क्या, रिलेशन। तो आप समझ गए रिलेशन क्या होता है, सिंपल सा है। रिलेशन को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये सबसेट होता है क्रॉस बी का, इसमें वे सारे एलिमेंट आते हैं, किसके, वे सारे एलिमेंट आते हैं ए क्रॉस बी के, जो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं, जो कि उस रिलेशन आर में डिफाइन किया गया होगा। जैसे ये मैंने डिफाइन किया, अब जो फॉलो करा तो वो इसमें आ गया, जो फॉलो नहीं करा तो वो नहीं आया। यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक। अब ये तो हमारा जान गए कि ये रिलेशन होता है, ठीक। अब इसके बाद आता है कि अगर दो सेट में ए और बी दिए हुए हैं, तो हम ऐसे कितने रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसे कितने रिलेशन ए से बी में बना सकते हैं। देखिए इसका भी मैंने सर आपको थोड़ा बता ही दिया था, मैं फिर बता दे रहा हूं, लिख लीजिए। इफ सेट ए हैज m एलिमेंट एंड सेट b हैज n एलिमेंट, then number of relation from A to B is, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, इक्वल टू 2 के पावर mn। टोटल कितने होते हैं, 2 के पावर mn होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, वो सबके सब क्या, देखिए अगर ये हमारे, अगर देखिए सेट ए है, सेट बी है, सेट ए में कितने एलिमेंट, m एलिमेंट, सेट बी में कितने एलिमेंट, n एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे, m क्रॉस n होंगे, टोटल mn एलिमेंट होंगे, है ना। और ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, सबसेट टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 के पावर mn होंगे। और जितने भी सबसेट होंगे सबके सब क्या, कोई ना कोई रिलेशन तो फॉर्म करेंगे, कहने कंफर्म रहिएगा, तो सबके सब फॉर्म करेंगे। और सबसेट कितने, 2 के पावर mn, तो कितने सबसेट, 2 के पावर mn सबसेट, तो कितने रिलेशन, 2 के पावर mn रिलेशन। क्यों, क्योंकि सारे सबसेट रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसके 2 पावर mn सबसेट होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है का टोटल नंबर ऑफ क्या, रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये तुम्हारा क्लियर होगा कि रिलेशन होता क्या है, कितने नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म करेंगे। अब इस पर बेस क्वेश्चन लगाए जाएंगे, तो कहीं आपको डाउट होगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए इसके 3 फॉर्म है, आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं बता दे रहा हूं नाम। रोस्टर, एक हमारा है रोस्टर फॉर्म, ठीक। सेकेंड हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा हमारा होता है क्या, एरो वाला फॉर्म। और एक और है चौथा, लैटिस फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे 4 हैं तरीके जिससे हम कहते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मतलब रिलेशन भी इसी टाइप में दिए होते हैं। देखिए जब भी आप रिलेशन के एलिमेंटों को लिखते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं ना। बस एलिमेंट कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं बस। तो एक्चुअली में देखिए इसको भी आप लिखेंगे तो क्या इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए और बी बिलोंग टू सेट बी, और यहाँ पे कह देंगे कि ए और बी रिलेटेड होगा, कुछ प्रॉपर्टी दिया होगा, बात अलग है। तो अल्टीमेटली क्या लगा क्या रहे, कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट कैसे से। और जब भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा रहेगा तो वो क्या होता है, सेट होता है। तो आपको सेट को तो लिखने आता ही है, तो आपको बताना अलग थोड़ी, कुछ आपको कुछ अलग मैं नहीं सिखा रहा हूँ, आपको पता है कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे दिखाते हैं,
ठीक है। बस अंतर यहाँ पे क्या है, सेट वो जो पढ़े थे चैप्टर 1 में, उसमें जो एलिमेंट वो सिंगल एलिमेंट था, 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे नहीं लिखा हुआ था, कहीं आपने देखा भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं सवाल नहीं था, आता है सवाल। हाँ, बस एलिमेंट यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखेंगे, एलिमेंट यहाँ पे जो रिलेशन में होंगे इस टाइप के, सब कुछ तरीका वही। रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे, कामा सेपरेट करते थे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे हम लोग, कोई प्रॉपर्टी पकड़ लेते थे, है ना, ये दोनों पढ़ा हुआ है। तीसरा एरो डायग्राम, मैंने आपको कार्टेशियन प्लॉट बताया था, एरो मतलब कि कौन किससे रिलेटेड है, बस एरो बना दो, ये सिखाएंगे। चौथा लैटिस फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको मैं बस डिस्कस नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 3 डिस्कस किए जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब पहला आ गया, जैसे इसके लिए देखिए, सबसे पहला मैं डिस्कस करता हूँ क्या, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए बात करते हैं। तो मान लीजिए इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, a इक्वल टू ले लिया -1, या ऐसे ले लीजिए -2 -1 0 1 और 2, और एक सेट बी ले लिया मैंने 0 1 4 9 और ये ले लीजिए 10, ठीक। और एक रिलेशन आर डिफाइन किया ऐसा, उसमें वे सारे ऑर्डर्ड पेयर ए भी आएंगे सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी, और कंडीशन है कि ए सेट ए से आएगा, बी जो होगा सेट बी से आएगा। अब यहाँ पर क्या आपको रिलेशन में दिख रहा हो कि वे सारे ए बी आएंगे, लिखने आपको आना चाहिए कि बहुत जरूरी है, आपको 12th में जाएंगे और आगे इंट्रेंस में देंगे तो ये आपको लिखने नहीं आएगा तो खुद पढ़े या कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखना है तो सीखिए, मैं बताऊंगा अभी अच्छे से लिखते कैसे। अब देखिए ए बी मतलब ए बी दो पेयर मतलब पेयर है, आएगा कब, जब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी होगा तभी आएगा। तो देखिए ए का आंसर है सेट ए से। अब देखिए सेट ए में ऐसे कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करने पर क्या मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो सेट बी में है कि नहीं। जैसे हमने पकड़ा -2, तो -2 इसका स्क्वायर करिए कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 देखिए सेट बी में है कि नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि -2 रिलेटेड है किससे, 4 से। क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने पर 4 मिल रहा है। -1 देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 है तो -1 से रिलेटेड हुआ। फिर 0 किस रिलेटेड होगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 0 क्या होगा, 0 से ही रिलेटेड होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 रिलेटेड टू 1। साथ ही साथ कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो 2 क्या होगा, रिलेटेड होगा किससे, 4 से। ये हमने बताया कि कौन किससे रिलेटेड है। अब इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, हम लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, इसी एक पेयर है हमारा -2 4 का, ठीक, एक सेट लगाएंगे, कामा लगा देंगे, -1 1 0 0 और 1 1 और 2 4, ठीक है। अब देखिए फाइनली हमने क्या किया, एक रिलेशन को किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में पूरी तरीके से राइट कर दिया, ठीक। अब इसी रिलेशन को, अब देखिए यही हमारा देखिए हो गया, ये हमारा लिखा गया। अब देखिए ये आप जो देख रहे होंगे ना, ये आपको पता है ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल में सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दोनों फॉर्म होते हैं, एक होता है रोस्टर, एक सेट बिल्डर। आपको सेट बिल्डर में दिया रहेगा तो रोस्टर में लिखेंगे, रोस्टर दिया होता तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए होते, कोई एक फॉर्म में दिया होता है कंफर्म रहेगा। अब इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, मतलब कहीं हमको ऐसा दिया होता तो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या, ये ऐसा लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म में, ठीक। चलिए अब इसी तरह हम देखते हैं क्या, एक एग्जाम्पल सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम पे पता है कि प्रॉपर्टी देखना है उस पर्टिकुलर रिलेशन का, लिख देना है, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक, और हमने एक सेट बी ले लिया, और इसमें ले लिया क्या 1 1/2 1/3 1/4 1/5 और 10 9 ऐसे ले लिया, ठीक है, ठीक, ये ले लिया हमने। और हमने एक रिलेशन आर ऐसे लिख दिया, क्या लिखा हमने लिखा 1 1, फिर लिखा 2 1/2 3 1/3, तो 4 तो 1/4 और 5 तो 1/5। और ये हमने एक रिलेशन लिख दिया, और हमसे कहता है कि भाई इसे आप क्या करिए, लिख के दिखाइए किस फॉर्म में। देखिए आपको दिख रहा है रोस्टर फॉर्म में, आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो इसकी प्रॉपर्टी को पकड़िए, इसको तो भूल ही जाइए, बस इसकी प्रॉपर्टी को पकड़िए। प्रॉपर्टी क्या है, 1 1 2 तो क्या है 1/2, मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ 1/3 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अगर a है तो यहाँ क्या मिलेगा 1/a मिलेगा। अब होता है क्या है, a और b होता है पेयर में, तो b के प्लस पे क्या है 1/a, तो मतलब यहाँ से b इक्वल टू क्या आएगा 1/a, मतलब
बी रिलेटेड है किससे, ए से, और कैसे, जस्ट बी क्या है, ए का रेसिप्रोकल है और कुछ नहीं है। तो ये हमने प्रॉपर्टी पे कर लिया। अब हमें बस क्या करना है, इसको लिखना पड़ेगा, और ऐसा लिखना पड़ेगा कि हमको यही मिले, कुछ और एक्स्ट्रा या कम न मिले, पूरा एग्जैक्ट यही मिलना चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे आर इक्वल टू, वे सारे मतलब ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट बी इक्वल टू क्या 1/a, सच दैट ये कामा। अब b इक्वल टू 1/a, देखिए कहां से कहां तक है, जो a है वो नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन कहां से कहां तक, a बिलोंग्स टू n, और ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है ना। क्योंकि और कुछ अगर आप कह लो यहां तक छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा, और भी ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट, हमें ऐसा लिखना है कि बस वही एलिमेंट मिले ही, कुछ और न मिले। तो हमने लिखा है इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखिए a इक्वल टू 1 2 3 5 लेंगे, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 1/3, 4 तो 1/4, 5 तो 1/5, इतने एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या होता है, सेबिल्डर फॉर्म होता है। अब लास्ट आता है क्या, तीसरा एरो फॉर्म, एरो फॉर्म, ठीक है। तो देखिए रिलेशन हमें जो होगा ना, ऐसा भी दिया हो सकता है, ऐसा भी दिया हो सकता है, हमें लिखना होगा एरो फॉर्म में। तो जस्ट वहां पे लिखेंगे क्या कि कौन किससे रिलेटेड है, एरो बना करके दिखा देंगे। अब यहाँ देखिए इसको मैं इसको मिटा देता हूं, जैसे देखिए ये है, तो आप करिए एक सेट यहां बना लीजिए ए, एक सेट यहां बना लीजिए बी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो 1 किस पे गया 1 पे, तो 1 का एरो जाएगा 1 पे, 2 किस पे गया 1/2 पे, तो 2 का 1/2 पे, 3 का 1/3 पे, 4 का 1/4 पे, 5 का 1/5 पे, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ऐसे बस एरो दिखा देते हैं, एरो बताता है कि हाँ ये एलिमेंट इससे क्या है, रिलेटेड है, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ ये भी ध्यान रखिए, कोई एलिमेंट मान लीजिए ए भी है, अब एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, एक दूसरे रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम ऐसे कर देते हैं, कट कर देते हैं आर को। तो ये बताता है कि ए जो है बी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही होता है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। कौन का सा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और ये हमारा हो गया एरो वाला फॉर्म, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या, डोमेन और रेंज, ठीक है। किसी रिलेशन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, होगा तो कितना होगा, ठीक है। देखिए किसी रिलेशन आर के ए बी, अब ए बी ऐसा होगा कि मतलब कोई रिलेशन दिया होगा, और ए सेट ए से आएगा, बी सेट बी से आएगा, जो भी रहेगा। तो किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, और किसी रिलेशन आर में बता रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहां पर ए क्या होगा, डोमेन में आएगा, और बी क्या आएगा, रेंज में आएगा। अब ए और बी ऐसे कितने हैं, सबको सब निकाल लेंगे, हमारा मिल जाएगा। अब इसको आप इधर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे कोई रिलेशन आपको डिफाइन कर दिया ऐसे, जैसे मैंने अभी लिखा था 1 1, और फिर लिखा 2 1/2, ठीक, इसको मिला लेते हैं 1/2, 3 1/3, फिर लिखा 4 1/4, ठीक, ये मैंने लिखा। तो अब मुझे इसका लिखना है डोमेन। तो डोमेन होता तो एक सेट है, और एलिमेंट कैसा है, तो डोमेन में ऑर्डर्ड पेयर का, किसी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो ये आ गया डोमेन। रेंज जो सेकंड एलिमेंट होता है, किसका, सेकंड एलिमेंट किसका होता है, उसी रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है 1, फिर क्या है 1/2, 1/3, 1/4। तो ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है। किसी रिलेशन का डोमेन निकालना बहुत ही आसान है, समझिए। बस आपको रिलेशन दिया रहेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे डोमेन, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज, और उससे कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि एक सेट होता है। ये हमारा होता है क्या, डोमेन ऑफ रेंज। अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, जितना मैंने बताया सब पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आरटी का बताऊंगा और एनसीईआरटी का बताऊंगा। आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, और ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जो इंटर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझने में आसानी होगी कहां कहां से कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ रेंज, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है, वो आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है। मैं यहां बता दे रहा हूं, क्लास 11th में जो हमको पढ़ना है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रिलेशन था ए का बी से, अब उल्टा पढ़ेंगे, बी का ए से रिलेशन। तो किसी रिलेशन आर के इनवर्स रिलेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसको आर के पास -1 नहीं पढ़ते, देखने में लग रहा है, लेकिन वो पढ़ते हैं क्या, आर इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, आर इनवर्स पढ़ते हैं। जैसे आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू ऐसे,
1 2 3 4, ठीक है, और मान लीजिए दे दिया 2 2, और आपसे कहता है इसका आर इनवर्स निकालिए। तो आर इनवर्स मतलब जस्ट प्लेस को चेंज करना है, 1 का 2 से तो यहाँ लिख देंगे 2 का 1 से, 4 का 3 से, ये दोनों तो सेम है तो कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। यही होता है कि इनवर्स रिलेशन, मतलब ए रिलेटेड है बी से, ठीक है, और इनवर्स मतलब ये आर में होता है ऐसा, तो आर इनवर्स में क्या होगा, आर इनवर्स में होगा बी रिलेटेड होगा क्या ए से, ठीक है। जस्ट हमें कोई रिलेशन दिया होगा उसका इनवर्स रिलेशन लिखा सकते हैं, अगर इनवर्स दिखा है तो उस रिलेशन को भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इनवर्स रिलेशन में डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। देखिए इसमें डोमेन क्या है 1 3 2, तो इसमें डोमेन क्या है 2 4 2, इसमें रेंज क्या है 2 4 2, इसमें रेंज क्या है 1 3 2। मतलब ये कह सकते हैं कि जस्ट उल्टा होता है, रिलेशन आर में जो डोमेन होता है इनवर्स में वो क्या होगा, रेंज का काम करेगा, और रिलेशन आर में जो रेंज होगा इनवर्स में वही क्या करेगा, डोमेन का काम करेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें अलग होती हैं, ध्यान रखिए। जस्ट उल्टा है तो उतना दिमाग अब खपाइएगा मत, बस ध्यान रखिए कि उल्टा मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं, कुछ होने थे। जो डोमेन इनवर्स में रेंज, और जो रेंज होता है इनवर्स में वो डोमेन का काम करता है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो 11th आपको बस इतना ही पढ़ना है। अब इसका हम क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको डाउट होगा वो ऑटोमेटिकली आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। आपको मैंने डोमेन बताया था, रेंज बताया था, एक ही छूट गया था को डोमेन, ठीक है, वो बताया नहीं था। उस क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको कंफर्म कर दूंगा कि ये होता क्या है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा, जो इसमें जरूरी था वो वही लिखा हुआ है, ठीक है। हमें एक सेट ए दिया है, इसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक, ये नेचुरल नंबर सारा है। आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0, मतलब ऐसे पे आ रहे हैं जिनका क्या है 3x माइनस वाई करने पर 0 मिलेगा, यक्स वाई ए से आ रहा है, सेट ए, मतलब यहाँ दूसरा सेट बी नहीं दिया है, दोनों ए और बी यहाँ पे सेम है, मतलब जो सेट ए और बी अलग रहता था ना, यहाँ पे बी भी क्या है ए ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। और यही आप समझ लीजिए कोडोमेन और डोमेन। यहाँ पूछा राइट डाउन इट्स डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, ये हमको पूछा है कि डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो देखिए यहां से आपका एक चीज समझ लीजिएगा कि एक सेट ए है एक सेट बी है, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं क्या हम लोग कोडोमेन, जब ए क्रॉस बी निकालते हैं तब, ठीक है। तो जो रिलेशन आर होता है इसी का सबसेट होता है ना, इसी का सबसेट होता है, किसी और का नहीं होता है। जब हम बात करेंगे कोडोमेन का, तो जो सेट बी होता है उसके जो सारे एलिमेंट होंगे वही कोडोमेन होंगे, ठीक है। और जो पर्टिकुलर रिलेशन आर में आ रहे होंगे केवल आर में, वो हमारे रेंज होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं करके बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमें देखिए पहला का रिलेशन आप लिख लीजिए, आर इक्वल टू क्या है यक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यक्स और वाई कहां से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। तो इसमें एलिमेंटों को लिखना स्टार्ट करिए। तो आप क्या करें, इसमें यक्स को रखते जाइए, देखिए वाई आपको क्या मिल रहा है, जिससे आपने यहाँ पर रखा यक्स, देखिए कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। तो पहला मान लीजिए यक्स को आपने रखा 1, अब यहाँ रखेंगे 1 तो 3 × 1 3, और 3 में से 3 को घटाएंगे तभी 0 आएगा, मतलब यहाँ पे 1, तो वाई कितना रखना पड़ेगा हमको 3 रखना पड़ेगा, तो 1 का 3 से बना, ठीक। अब और कुछ यहाँ रखेंगे तो 0 कभी आएगा ही नहीं, कंफर्म है। अब x का मान एक्सटेंड करिए, यक्स का मान रखिए 2, तो 2 3 जा 6, तो यक्स का मान कितना हमने रखा 2 रखा, यहाँ आया 6, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 6, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा, मतलब ये क्या होगा 6। अब यहाँ रखिए 3, तो 3 3 जा 9, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा, मतलब y के लिए क्या रख रहे हैं 9, मतलब 3 क्या है 9 से रिलेटेड हो गया। फिर रखिए x की वैल्यू क्या 4 रखिए, जैसे आप 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12, और यहाँ रखेंगे 12 तभी तो 0 होगा, मतलब 4 क्या होगा 12 से रिलेटेड होगा। अब जैसे आप रखेंगे 5, तो यक्स रखिए 5, 5 3 जा 15, और y की वैल्यू को रखनी पड़ेगी 15, लेकिन y यहाँ कहां से रहा है सेट ए से, और सेट ए में एलिमेंट कहां तक है बस 14 तक है, 15 तो है ही नहीं, तो उसको तो हम राइट नहीं करेंगे, ठीक। मतलब यहां तक ही हमारा क्या ये रिलेशन होगा, लिख लिया हमने। अब बात है रिलेशन का क्या, डोमेन कोडोमेन और रेंज का। तो देखिए डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन, तो इसका डोमेन आप डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या आएगा 1 2 3 और 4। रेंज भी आप लिख लेंगे, सेकंड एलिमेंट 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12। अब आएंगे कोडोमेन कि कोडोमेन इसमें क्या होगा। तो कोडोमेन देखिए हम लोग राइट करते हैं कहां से, जहां से ये क्या जस्ट क्रॉस निकाला जा रहा होगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट कहां से आ रहा है, जो सेकंड एलिमेंट जितने भी है सब सेट ए से आ रहे हैं, तो सेट ए ही हमारा क्या पूरा का पूरा कोडोमेन होगा, मतलब यहाँ पूरा चाहे तो आप सेट ए लिख सकते हैं। अब ए हमारा पूरा आ गया,
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब ए क्रॉस बी निकालते हैं, जो बी होता है वही क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, हाँ ए क्रॉस बी में जाएंगे तो ए क्रॉस बी में ए हमारा डोमेन, बी हमारा कोडोमेन होता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन रिलेशन में क्या आएंगे, जब रिलेशन पूछेगा डोमेन, तो रिलेशन में जो एलिमेंट आ रहा है वो जिससे रिलेटेड होगा, एलिमेंट में जो एलिमेंट क्या होगा, किस न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, बस वही डोमेन होगा, और जिससे रिलेटेड होगा वो रेंज। लेकिन कोडोमेन कभी नहीं बदलता, कोडोमेन हमारा वही रहता है। ठीक है, जो होता है क्रॉस वाले में वही यहाँ भी होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या, सेकंड क्वेश्चन पर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि r इक्वल टू 2gxy सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 और x क्या लेस देन 4 है और x y नेचुरल नंबर, मतलब कि x और y हमारा नेचुरल नंबर है। अब x 4 से छोटा, मतलब 4 से छोटे कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो 4 से छोटे 3 नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3। तो हम x के मान रखते जाएंगे, हमें y का मान मिलता चला जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करिए, पेयर बनाइए। तो रखिए लाइन से, x का मान हमने रखा क्या, 1 रखा, तो यहाँ क्या मिलेगा, रखिए 1 प्लस 5 मतलब क्या 6, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 7, रखिए यहाँ पर 2 7, फिर यहाँ रखिए 3 तो क्या मिलेगा 8। ठीक है, और इसके अलावा 4 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि यक्स हमारा 4 छोटा है, तो बस यही हमारा क्या आएगा, कुछ और तो नहीं आएगा। हमसे बोला गया डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में तो हमने लिख ही लिया। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो देखिए इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन इक्वल टू क्या होगा 1 2 3, और इसका रेंज क्या होगा, तो इसका जो रेंज होगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए सेकंड एलिमेंट 6 7 8, तो ये हो जाएगा 6 7 और ये 8। तो ये हमारा फाइनली क्या, इसका डोमेन भी निकल गया और इसका रेंज भी निकल गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक सेट ए दिया है 1 2 3 5, एक सेट बी दिया है 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाय, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया ए से बी तक। कैसा, 2gxy सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, जो डिफरेंस होगा किसके बीच में, x और y के बीच में, वो क्या होगा, ऑड होगा। तो हम देखते हैं डिफरेंस किसके बीच में ऑड है, किसके बीच नहीं। जो ऑड होगा उसको लिख देंगे, जो ऑड नहीं होगा नहीं लिखेंगे। जैसे 1 का डिफरेंस किसी से निकाल लीजिए, ठीक, तो यहाँ पर निकाल लीजिए डिफरेंस से 1 का 4 से निकाल लीजिए, 1 का 6 से 1 का क्या आएगा डिफरेंस, देखिए 1 का जब 4 से निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, -3, मतलब वहां डिफरेंस निकालें तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो वो आएगा तो क्या हमारा ऑड नंबर आएगा, कुछ और तो नहीं आएगा। तो 1 का 4 से हो जाएगा, 1 का 6 से निकालिए 5 आ जाएगा, तो वो भी ऑड है। 1 का 9 से निकालिए 8 है, तो वो तो ऑड नहीं है। अब 2 को लीजिए 4 से ऑड, 2 का 6 से भी, सॉरी 2 का 4 से लेंगे तो इवन आएगा, 2 का 6 से भी क्या है इवन, 2 का 9 से लीजिए डिफरेंस क्या आएगा 7, जो कि ऑड है, तो 2 और 9। फिर 3 का लीजिए 4 से, ये भी ऑड आ जाएगा 3 4। फिर 3 का 6 से लीजिए, 3 का 6 लेंगे तो क्या आएगा 3, वो भी हमारा क्या है ऑड। फिर यहां से आप 3 का 9 से ले लीजिए तो वो तो इवन आ जाएगा। 5 का 4 से लीजिए क्या आ जाएगा ऑड, तो 5 4। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आप क्या से कि 5 का 6 लीजिए, वो भी क्या आएगा ऑड, तो 5 का 6 लीजिए। 5 का 9 से लेंगे तो वो तो हमारा इवन है कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे इतने एलिमेंट आ गए क्या, इसमें लिखा क्या है राइट इन रोस्टर फॉर्म, तो ये हमने एक्चुअली सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, दैट्स ऑल। तो ये हमारा फाइनल हो गया। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्या कर रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6, 5 नहीं इसमें ध्यान रखिएगा, पढ़ने में होता है। a इक्वल टू 1 2 3 4 6 और एक रिलेशन r दिया है ए बी सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू a, मतलब a और b सेट a से आ रहा है, और रिलेशन क्या है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, और रिलेशन क्या है b जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो कह रहा है राइट r इन रोस्टर फॉर्म, पहला रोस्टर फॉर्म लिखना है, फाइंड डोमेन रेंज, यही हमें करना है। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं फटाफट। r इक्वल टू, अब b डिविजिबल है किससे, ए से एग्जैक्टली तो खोजिए ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो डिविजिबल है, किस किस नंबर से एग्जैक्टली, उन्हीं को रेट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए पहले b आएगा बाद में a आएगा, है ना, या ऐसे समझिए कि b अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है a से, मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर है a खोजिए जो क्या करते हैं किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो भी एग्जैक्टली, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो इसे मान लीजिए 1 सबको डिवाइड कर जाए तो कंफर्म है। ठीक है, तो 1 को मतलब कोई नंबर खुद को डिवाइड करता ही करता है, पहले आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 और फिर क्या आएगा 1 6, खत्म।
अब आगे बढ़िए, 2 को पकड़िए। 2 किसको डिवाइड करेगा एग्जैक्टली? 1 को नहीं करेगा, 3 को नहीं करेगा, 4 को करेगा, 6 को करेगा, और खुद को तो करेगा ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 2 और 2 4 और फिर क्या आएगा? 2 6, या फिर इसको यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 6। ठीक, अब 3 को पकड़िए। 3 किसको करेगा? 3 को करेगा, उससे छोटे नंबर को तो कर नहीं सकता है, और 3 6 को भी करेगा। 6 आई है तो 6 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, तो 6 क्या करेगा? 6 को ही डिवाइड कर देगा। इस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा केवल इतने एलिमेंट हमारे आ गए। ये हमारा पहला आंसर हो गया, रोस्टर फॉर्म। ठीक, अब सेकंड में बोला है फाइंड डोमेन रेंज, तो डोमेन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या होगा इसका डोमेन? जो पहला एलिमेंट आया होगा, एक को एक बार लिखेंगे 1, फिर क्या है 2 3 और क्या है 6, और कोई तो आया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या इसमें ऐसा को लग रहा है कोई छूटा हुआ है? शायद आपको दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ 4 को तो देखा ही नहीं गया। 4 का 4 से रिलेशन, ये छूटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये 4 भी आप राइट कर लीजिएगा। अब ये देखिए हमारा क्या फाइनल पूर्ण हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का भी होगा, 4 का 4 से फाइनल हो गया, और किसी को तो करेगा नहीं, 6 का 6 हो गया। ठीक, तो 1 2 3 और यहाँ एक मिसिंग क्या था? 4, तो 1 2 3 4 और 6। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डोमेन आ गया। ठीक, अब लास्ट आते हैं क्या? रेंज पर। तो रेंज जो सेकंड एलिमेंट होता है वही क्या होता है? रेंज होता है। देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 है, सेकंड पे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, और एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो यहाँ देखिए डोमेन रेंज दोनों क्या सेम हो गया। तो ऐसा बहुत सारे कंडीशन हो जाता है, उससे घबराने बात नहीं, जो हमारा है उन्होंने लिख दिया भाई, सीधी बात है। तो जो डोमेन है वही क्या है? रेंज है। यहाँ दोनों सेम। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, इसमें कुछ और पूछा हमसे नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या? 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। हमें एक रिलेशन आर इक्वल टू दिया हुआ है ऐसा कि 2 यक्स कामा यक्स प्लस 5, और इसमें कंडीशन है कि जो यक्स है वो किससे आ रहा है? एक सेट दिया है, 0 1 2 3 4 और 5 से आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको राइट कर लेते हैं, फिर इसका डोमेन रेंज फाइंड कर लेंगे। तो इसको राइट करते हैं, तो राइट करिए, एक्स को रख दीजिए, मिलता चला जाएगा। जैसे हमने एक्स को रखा 0 तो ये होगा 5, फिर 1 रखिए तो होगा क्या? 6, 2 रखिए क्या आएगा? 7, 3 रखिए क्या आएगा? 8, और 4 रखिए तो क्या आएगा? 9, और 5 रखिए तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 10। ये हमने राइट कर लिया। अब इसका डोमेन लिख लीजिए। तो डोमेन तो आपको पता ही है कि डोमेन इसका क्या होगा। डोमेन हमने रखा क्या ना, 0 1 2 3 4 5 रखा है, तो यही पूरा इसका क्या डोमेन हो जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 और 5। ठीक, और कुछ नहीं। और दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे क्या कि यहां से रेंज, तो रेंज क्या आएगा? देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 10 है। इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हम सीधे से बोला था कि x कमा x प्लस 5 ऐसे होंगे, यक्स बिलोंग करेगा इससे। ठीक है, तो इसे में लिखना आता। तो यहाँ पे आपको सोच रहे होंगे 6 7 8 9 10 में है ही नहीं, उससे में कोई मतलब नहीं है, वो तो जस्ट एलिमेंट आया ना, उससे में कोई मतलब नहीं है। हमें बस मतलब था कि इसको राइट करना था, यक्स के लिए दिया था, हमने इसको राइट कर दिया, बस हो गया। कहीं और कंडीशन में कुछ इसमें देखिए दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसा था वैसा लिख दिया, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है ना। 7 देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि r इक्वल टू में क्या दिया है? 2x कमा x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, मतलब x एक प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, और यहाँ पे x तो यहाँ पे क्या आएगा? उसका क्यूब आएगा। तो अब 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर होते हैं, बात ये है, उनको लिख दीजिए। तो खोजिए। पहला काम 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 2 होता है तो यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ 2 का क्यूब मतलब 8, 3 भी होता है तो 3 का क्यूब कितना आएगा? 27, 4 नहीं होता है, 5 होता है तो 5 का क्यूब कितना आएगा? 125, 6 नहीं होता है, 7 होता है तो 7 यहाँ लिखेंगे तो 7 का क्यूब कितना होगा? ये हो जाएगा 243। एक बार निकाल लेते हैं, 49 का 72 का 7 9 63, 7 चौक 28, 28 और यहाँ से 7 9 7 चौक 28 और 32, हाँ 343 आएगा, 243 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। 7 के बाद 8 होता नहीं, 9 भी प्राइम नंबर नहीं था, 10 भी नहीं, 10 तो काम ही खत्म हो, लेस देन 10 था। तो ये टोटल हमारे क्या, यही हमारे टोटल एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक, अब पूछा हमसे क्या है? इन रोस्टर फॉर्म, तो हमने रजिस्टर फॉर्म में उसको लिख ही दिया, तो बस हमको इतना ही करना था, कुछ और नहीं करना था। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या? 8 है।
ये क्या करे, एक सेट ए दिया है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड दिया है और दूसरा सेट बी दिया है 1 और 2। तो कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ए से बी में, तो ये तुमको पता है कि नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू क्या, 2 के पावर mn होता है। तो यहाँ पे यम कितना देख लीजिए, यम हमारा 3 ठो है, यम हमारा 2 ठो है, तो ये होगा 3 into 2 मतलब 2 के पावर क्या 6, तो दोनों की 4 में 8 9 16 32 64 मतलब कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 64 रिलेशन हो जाएगा और कुछ में नहीं करना है। ठीक, चलिए अब इसके आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका एनसीईआरटी का, फिर हम लोग आरडी लगाएंगे। तो ये करें, लेट ए आर इक्वल टू दिया 2 JB, a माइनस बी इज एन इंटीजर, ए और बी क्या है जेड सारा, फाइंड इसका डोमेन रेंज। अब एक चीज सोचिए, ए और बी का डिफरेंस क्या इंटीजर है, तो आप रखिए ए और बी कहां से, जेड से आ रहा है ना, तो इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो ए इंटीजर बी भी इंटीजर, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर। जानते हैं कि अगर 2 इंटीजर हो तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो एक्चुअली में जब इसको आप राइट करेंगे ना, इसमें जितने भी इंटीजर होंगे सब के सब इंटीजर आ जाएंगे पेयर में। 0 1 मान लीजिए यहाँ से आ गया, यहाँ से 0 2, ऐसे करते करते जितने भी हमारे होंगे, तो ये सेट जो बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। तो पूरा तो लिख नहीं पाएंगे, तो हम थोड़ा सा लिख के डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल लिखा के अब पूछा है डोमेन रेंज, तो देखिए इसका डोमेन ना आपको पता है क्या आएगा, ऑर्डर पर पहला एलिमेंट, और पहला एलिमेंट भी क्या होगा, रेंज है, वही इंटीजर होगा। तो इसका सीधे सीधे आप डोमेन जेड और रेंज भी क्या लिखेंगे, जेड ही लिखेंगे, कुछ और नहीं आएगा इसका, क्योंकि जानते पेयर जब भी बनेगा, डिफरेंस जब भी 2 नंबरों का होगा तो वो हमारा इंटीजर ही होगा, और यहाँ पे सब में इंटीजर ही आता जाएगा, तो ये पूरा इसका हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में क्या किया, रिलेशन होता क्या है वो सीखा, साथ ही साथ ने ये सीखा कि कौन कौन से क्या चीजें टर्म्स होते हैं उसको कैसे रिलेटेड होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन निकल लिए। अब इसके आगे वीडियो में आज उसके आरडी शर्मा के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।